नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ईशान किशन की वापसी जो है कमाल की रही है, धमाकेदार वापसी ईशान किशन की रही है, क्योंकि लगभग 1.5 साल से ईशान किशन टीम इंडिया से बाहर है। ईशान किशन घरेलू क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, लेकिन अब जैसे ही बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में ईशान किशन मैदान पर उतरे, भाई साहब ईशान किशन के लिए 2 फायदेमंद बातें रही हैं। और अब जय शाह का बयान भी ईशान किशन को लेकर आ गया है। जाहिर तौर पर उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि ईशान किशन की टीम इंडिया में अब धमाकेदार वापसी होने वाली है, लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर खतरा भी मंडराने लगा है। तो ईशान किशन की सबसे पहले तो ईशान किशन ने देखिए, कप्तान ईशान किशन को झारखंड का बनाया गया। झारखंड का कप्तान बनते ही ईशान किशन ने पहले तो फील्डिंग में कमाल करके दिखाया, 4 शानदार कैच विकेट कीपर के तौर पर लपके, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं तो ईशान किशन की वो भी एक बेहतर परफॉर्मेंस रहा। विकेट कीपर के तौर पर कमाल के कैच ईशान किशन ने लपके। उसके बाद में बल्लेबाजी के तौर पर ईशान किशन ने धमाकेदार अंदाज में सेंचुरी लगाई। 88 गेंदों पर पहले तो छक्का लगाकर वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में ईशान किशन ने शतक लगाया। उसके बाद में अपनी पारी के दौरान कुल 10 छक्के और 5 चौके ईशान किशन ने लगाए। इससे आप उनकी पारी का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेज तर्रार तूफानी पारी ईशान किशन ने खेली होगी। मेरे साथ मौजूद है अभिषेक, और ईशान किशन के अब के आने वाले वक्त में किस तरीके से मौका मिलेगा और किस तरीके से खिलाड़ियों पर खतरा मंडराने लगा है, इस पर चर्चा करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले ईशान किशन की इस पारी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब ईशान किशन की इस पारी के बाद उनके टीम इंडिया के लिए दरवाजे खुल गए हैं? देखिए, ईशान किशन ने अपनी वापसी के लिए शंखनाद कर दिया है और क्या जबरदस्त तरीके से किया है। और ईशान की वापसी, ये जो ईशान का जो इनिंग आया ना, ये पारी ये बतलाती है कि ईशान टीम इंडिया से अब ज्यादा दूर नहीं है, बेहद करीब है। उनकी किसी भी सीरीज में आप देख सकते हैं अचानक से वापसी हो सकती है टीम इंडिया में। और उनकी वापसी के साथ साथ एक और ऐसे विकेट कीपर खिलाड़ी है जिनके लिए मुसीबत अब बढ़ेगी, क्योंकि बीते समय से कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है। ईशान नहीं थे तो उन्हें चांस दिया जा रहा था। अगर ईशान बेहतर करते हुए नजर आते हैं तो उनके लिए भी खतरा पैदा होगा। लेकिन फिलहाल ईशान किशन, ईशान के फैंस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि देर आए दुरुस्त आए। ईशान किशन जिस तरीके से बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं, जिस तरीके के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं जब हम ईशान को टीम इंडिया की जर्सी में खेलते देखेंगे। देखिए अभिषेक, ईशान किशन की वापसी इसलिए भी है, देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी बहुत बेहद जरूरी है कि ईशान किशन की वापसी गंभीर के आते ही क्यों हुई। सबसे पहला सवाल, ईशान किशन की वापसी घरेलू क्रिकेट में हुई, जाहिर तौर पर क्योंकि घरेलू क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी था। ईशान किशन की वापसी किस लिहाज से टीम इंडिया में होगी? अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईशान किशन को गंभीर पसंद करते हैं। खबर यह थी कि सूर्य कुमार यादव जब कप्तान बने थे, सूर्य कुमार यादव की चर्चा हुई थी ईशान किशन से। उन्होंने भरोसा दिया था कि आप घरेलू क्रिकेट खेलिए, आप अपनी उस अखड़ को छोड़िए, घरेलू क्रिकेट खेलिए, आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। सूर्य कुमार यादव क्योंकि मुंबई में है, ईशान किशन भी मुंबई में है, तो एक मतलब दोस्ताना माहौल था सूर्य कुमार यादव का ईशान किशन के साथ। अब क्योंकि देखिए गंभीर के नजर में आने वाला प्लान है, गंभीर को पता है कि हमें आने वाले दिनों में पहले बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसके बाद में हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, WTC का हमारा पूरा सर्कल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ये खबर सामने आ रही है अभिषेक कि टेस्ट क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमने बहुत सारे बल्लेबाजों को आजमाया, विकेट कीपर बल्लेबाजों को कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। ऋषभ पंत के ऊपर टीम इंडिया उतना भरोसा जता नहीं रही, क्योंकि चोट के बाद जब से ऋषभ पंत वापस हैं, ऋषभ पंत के घुटने की पर आप क्या भरोसा, क्योंकि विकेट कीपर को तो 2-2 ढाई दिन भी विकेट कीपिंग करनी पड़ती है। बल्लेबाजी की बात आती है तो 2-2 दिन तक बल्लेबाजी भी करनी पड़ सकती है। तो कैसे ऋषभ पंत के ऊपर भरोसा जता जाए, इसलिए ईशान किशन तो इस वजह से ईशान को क्या बैकअप के रूप में गौतम गंभीर देख रहे हैं, क्योंकि एक बैकअप चाहिए आपको। जिस तरीके का आपको बड़े बड़े सीरीज खेलने हैं, टेस्ट सीरीज खासकर खेलने हैं, तो कहीं ना कहीं वहां आपको ईशान की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहां पर आपकी बहुत बड़ी बात है। मेरा सवाल अब यह है, तमाम क्रिकेट फैन से भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं और आपसे भी है, ईशान किशन पहली प्राथमिकता होंगे या बैकअप होंगे? ये दोनों में फर्क है, क्योंकि अगर आप बैकअप के तौर पर ईशान किशन को देख रहे हैं तो पहली प्राथमिकता ऋषभ पंत है जाहिर तौर पर। क्या ऋषभ पंत पहली प्राथमिकता के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में ठीक है? क्या उनकी फिटनेस उतनी है कि उनको पहली प्राथमिकता? इंजरी से पहले जो है ऋषभ पंत फर्स्ट प्राथमिकता थे। लेकिन अब क्या इंजरी के बाद ऋषभ पंत पहले होंगे या ईशान किशन पहले होंगे, ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। गौतम गंभीर को ही आगे फैसला लेना है। लेकिन फिलहाल
इस वक्त ईशान किशन जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो इनिंग उन्होंने खेला है, वो एक बड़ा मैसेज है। वो मैसेज है कि मैं वापसी के लिए तैयार हूं। और गौतम गंभीर के लिए भी कह सकते हैं आपकी थोड़ा सा जो वो था ना सरदर्द विकेट कीपर वाला, थोड़ा कम हुआ होगा। हाँ, ये बात पक्की है, क्योंकि विकेट कीपर उस तरीके ईशान किशन के बाहर होने के बाद विकेट कीपर नहीं थे हमारे पास, लिमिटेड थे। संजू उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, ध्रुव जुरैल अभी नौजवान है, नए हैं, उतना तजुर्बा है नहीं। ईशान किशन के साथ एक प्लस पॉइंट और भी है ना, वो ऋषभ पंत की तरह लेफ्ट हैंडर भी हैं, वो ऊपर भी खेल सकते हैं, नीचे भी खेल सकते हैं। आतिशी बल्लेबाजी, उसी तरीके की जिस तरह बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं। और कल तो एक छक्का भी देखिए इसी अंदाज में ऋषभ पंत के अंदाज में लगाया, आप देखिएगा एक हाथ से, जिस तरीके ऋषभ पंत लगाते हैं उसी तरीके से एक हाथ से वो छक्का भी लगाया था, तो वही अंदाज नजर आया है। तो अब हम साफ साफ मान ले पंत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 100% पंत के लिए खतरे की घंटी है। ईशान किशन का जो शतक है ना, इस शतक के बाद सबसे बड़ी टेंशन ऋषभ पंत को ही होगी, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी टेंशन जो है। इसकी आवश्यकता भी है। देखिए पता है जब ऐसा कंपटीशन होता है ना किसी टीम के अंदर, तो खिलाड़ी जो कोई भी प्लेयर हो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, और उस बेस्ट में क्या होता है, आपके टीम का भला होगा, टीम आपकी बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आएगी। तो ये कंपटीशन टीम के लिए हित में है, टीम के लिए हित में है। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर, और तमाम क्रिकेट फैंस का कहना भी था, कई दिग्गजों ने भी कह दिया था कि भाई साहब ईशान किशन जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को बेकार मत करिए, आप उनके करियर को बर्बाद मत करिए। अभी 23, 24, 25 साल के खिलाड़ी हैं, अभी तो बहुत लंबा करियर उनका पड़ा है, आप इस तरीके से उनको बाहर रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कई खिलाड़ियों ने भी कहा था कि ईशान किशन को अब टीम इंडिया में लाने का वक्त आ चुका है, ईशान किशन को लाइए, उनको खिलाइए। हम भी जब ग्राउंड में पोल करने गए थे ना ईशान पे, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ईशान को लेकर आ रहा था। लोग यही कह रहे थे, क्रिकेट फैंस जो भी थे यही कह रहे थे कि नहीं उनके पास वो बेहतर फॉर्म में है, बेहतर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और अभी जो है पूरा उनका करियर बचा हुआ है, तो उन्हें चांस देना चाहिए। पास्ट जो भी हुआ उसे भुलाकर अब आगे की तरफ लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, बीसीसीआई को आगे देखना चाहिए। तो उनके लिए ग्राउंड में क्रिकेट फैंस में भी इस वक्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। बिल्कुल देखिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ईशान किशन उस तरीके के बल्लेबाज है। ईशान किशन को उस तरीके से आप देख सकते हैं जिस तरीके के बल्लेबाज है, तो नो डाउट ईशान किशन की जो है वापसी है जिस अंदाज में हुई है, सबसे बड़ी बात क्या है, जिस अंदाज में हुई है, यहां पर अगर शतक ना आता अभिषेक तो शायद सवाल खड़े होते। अब शतक आ गया और वो भी धमाकेदार अंदाज में आ गया। जिस ईशान को हम जानते हैं तेज तरार बल्लेबाजी करने के लिए, छक्के लगाने के लिए, उसी अंदाज में ईशान किशन का शतक आया, तो जाहिर तौर पर अब ये चर्चा है कि ईशान किशन की जो वापसी है वो बहुत जल्दी आपको नजर आएगी। पारी बतलाती है ना कि मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं कोई आउट ऑफ फॉर्म में नहीं हूं, मैं यही हूं, फॉर्म यही है, मैं यही हूं, मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, मैं यहीं पर हूं। तो ईशान किशन की इस पारी के बाद ये साफ तौर पर पता चलता है। आपका ईशान किशन की इस पारी पर क्या कहना है? क्या आप जाहिर तौर पर देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये ना कि ईशान किशन की जो बल्लेबाजी है ना, अब घरेलू क्रिकेट के लिहाज से तो सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन आ गए हैं। सबसे पहले तो देखिए दो पॉजिटिव बातें की, ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए हाँ कर दिया, सबसे पहली बात तो, क्योंकि जो पहले नहीं खेल पा रहे थे, बीसीसीआई से मनमुटाव था। ईशान किशन ने गंभीर के आते ही, ऐसा भी हो सकता है कि गंभीर से कुछ बातचीत भी हुई, गंभीर हो सकता है कि फोन पर बात की हो कि भाई अपना करियर बनाना है तो घरेलू क्रिकेट खेल लीजिए, आपको मौका मिल जाएगा, इस तरीके भी हो सकता है। वो एक ऐसे मोड़ पे थे ना जहां से उनका करियर खत्म भी हो सकता था और करियर ऊंचाइयों पे भी जा सकता है। ऐसे मोड़ पे इस वक्त ईशान खड़े थे, और वहां जो है चाहे सूर्य कुमार यादव हो या गौतम गंभीर हो, जिनकी भी सलाह उन्होंने मानी है, बेहतर किया है, बेहतर फैसला है ईशान किशन का। और आते ही देखिए ये पारी ईशान किशन के हित में गई है, टीम इंडिया के लिए हित में गई है, और ये गौतम गंभीर को भी क्रेडिट जाना चाहिए। जिस तरीके से कोच बनने के बाद गंभीर ऐसा लग रहा है बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं, उनके टच में गंभीर गए होंगे ऐसा लग रहा है, और ईशान ने भी उनकी बात मानी है। तो ये दो तरफा स्टेप है। तो आपका ईशान किशन के शतक पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन बेहतर विकल्प है, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।